जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि उत्तर प्रदेश दरोगा का टेस्ट पेपर हर संडे को दृष्टिकोण क्लासेस में ऑफलाइन कराया जाता है और उसी का सोल्यूशन मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए रीजनिंग का पूरा 50 क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पे पूरा कंप्लीट आपको कराता हूं। जो प्यारे विद्यार्थी बाहर से टेस्ट देने आते हैं उनके लिए टेस्ट का सलूशन मैं आपको यहाँ पे करा देता हूं और जो क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए भी करा देता हूं। और अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं और आप जो है पहली बार क्लास देख रहे हैं तो एक बार आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। आपको खुद एहसास होगा कि आपको किस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरा कंप्लीट आज यानी डेट आपको देख पा रहे होंगे 28/12/2025 को जो टेस्ट हुआ था, यानी आज ही के दिन जो संडे को टेस्ट पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सलूशन रीजनिंग का मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। अगर आपको लास्ट तक देखिएगा वीडियो, अगर आपको लास्ट तक में कंटेंट पसंद आता है, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं उसके सॉल्व करने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करके और सेशन को शेयर करके जाइएगा मेरे दोस्तों। और अपने मित्रों को बताइएगा कि रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पे पूरी कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल हैंड राइटिंग द्वारा। आइए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे टेस्ट पेपर दिए थे उनके पास टेस्ट पेपर होगा तो अपना टेस्ट पेपर लेकर के बैठ जाइए। अगर आपके पास टेस्ट पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए बाई लैंग्वेज में मैं आप बाईलैंग्वेज आपको लिखा हुआ है, एक तरफ यहाँ पे इंग्लिश में है, दूसरी तरफ यहाँ पे हिंदी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको इंग्लिश में देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश है और यहाँ पे हिंदी है। बाईलैंग्वेज पेपर आपको कराया जाता है, हर संडे को होता है दृष्टिकोण क्लासेस में, बिल्कुल निःशुल्क होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन उसका कराता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 से प्यारे साथियों स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट है। क्वेश्चन हमारा आपका यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन है फिगर सीरीज का। तो आप एनालिसिस करिएगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सेम टू सेम पेपर आपको ऐसे ही पेपर आपके एग्जाम में मिलेगा उत्तर प्रदेश दरोगा के। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। यानी यहाँ पे जो ये पैटर्न है इस आकृति को कौन सा पूरा कर सकता है ये बताया जा रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं मेरे साथियों। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये ईस्ट में है, यहाँ पे वेस्ट में है, और इस वाले में कहाँ पहुंच जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री में कह रहा हूँ, ये यहाँ पे 90 डिग्री मूव हो जा रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये प्यारे साथियों यहाँ पे है, यानी ये यहाँ पे है आपका, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे है तो ये इधर पहुंच जा रहा है 90 डिग्री क्लास होकर के क्लॉकवाइज। ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगले में देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगले में देखते हैं। अब ये प्यारे साथियों यहाँ पे आ चुका है किस में, अब यहाँ पे आ चुका है ये ईस्ट में, अब ईस्ट से साउथ में पहुंच जा रहा है 90 डिग्री क्लॉक होकर के। ठीक है, और ये प्यारे साथियों यहाँ पे ये गोला वाला जो पहुंच जा रहा है ये नॉर्थ में पहुंच जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार जो ये प्यारे साथियों पहुंचेगा, अगली बार जो ये पहुंचेगा मेरे प्यारे साथियों, तो अगली बार जब ये पहुंचेगा तो अगली बार यहाँ पे पहुंचेगा, अगली बार जो पहुंचेगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। पहले एक बार यहाँ पे साउथ में था, साउथ में था, फिर वेस्ट में पहुंचा, वेस्ट में, फिर नॉर्थ में पहुंचा है, अगली बार कहाँ पे पहुंचेगा, ईस्ट में पहुंचेगा। ईस्ट में पहुंचेगा तो यहाँ पे जो ब्लैक हुआ होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका इस प्रकार से यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए था, यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए। ठीक, और इस प्रकार से यहाँ पे पहले यहाँ पे वेस्ट में था, फिर ईस्ट में पहुंचा है, फिर साउथ में पहुंचा है, फिर साउथ में पहुंचा है। अब ये जहाँ पहुंचेगा प्यारे साथियों यहाँ पे वेस्ट में पहुंचने की कोशिश हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे जो मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है 90 डिग्री पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, घूम रहा है या मूव कर रहा है, घूम रहा है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को क्वेश्चन नंबर 111 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 112 चलते हैं। ठीक है, युक्ति देखो यहाँ पे कह रहा है युक्ति है, ठीक है ना, यहाँ पे युक्ति है, युक्ति यहाँ पे है। ठीक है ना, दोनों में नामों में कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे युक्ति है और यहाँ पे मुक्ति है, यहाँ पे क्या है, मुक्ति है। तो युक्ति 111 व्यक्तियों की एक पंक्ति के दाएं छोर से 69वें है। चलिए मैं कह सकता हूँ युक्ति जो है ना यहाँ पे है, युक्ति का जो स्थान है प्यारे साथियों यहाँ पे है 69वें पे है, राइट साइड से है। यहाँ पे कौन है, युक्ति है,
युक्ति है प्यारे साथियों, यहाँ पे कौन है, युक्ति है, राइट साइड से है, ये कौन से राइट साइड से है। और यहाँ पे कह रहा है यदि बाएं छोर से मुक्ति का स्थान 50वां है। अब इधर से जो बैठी है ना, यहाँ पे जो बैठी है मेरे प्यारे साथियों, इधर बैठी है 50वें स्थान पे मुक्ति बैठी है। इधर बैठी है कौन, मुक्ति बैठी है, मुक्ति बैठी है। और इधर किधर से है, लेफ्ट से है, लेफ्ट से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुक्ति और युक्ति के बीच कितने व्यक्ति हैं, अच्छा मुक्ति और युक्ति के बीच कितने व्यक्ति हैं, जबकि टोटल की वैल्यू यहाँ पे 111 है, टोटल की वैल्यू 111। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6 5 11, 119 हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये हो जाएगा ओवरलैप करके बैठना चाहते हैं ये, इसका अर्थ ये हो जाएगा ओवरलैप करके बैठना चाहते हैं, मतलब इस प्रकार से नहीं बैठे हैं। अब ये जो बैठे हैं ना मेरे प्यारे साथियों, इसका अर्थ ये हो जाएगा इधर से बैठी है कौन, इधर से बैठी है मुक्ति, इधर से बैठी है मुक्ति, और इधर से जो बैठी है ना, इधर से जो बैठी है मेरे प्यारे साथियों, इधर से जो बैठी हैं, इधर से बैठी हैं युक्ति, इधर से बैठी हैं युक्ति बैठी हैं प्यारे साथियों। और ये 69वें पे हैं और ये 50 पे हैं। अब इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट से है ये राइट से है, तभी प्यारे साथियों यहाँ से आएगा, तभी आएगा, क्योंकि 111 है। अगर इनको इस प्रकार से बैठाएंगे तो इस प्रकार से नहीं आएगा, इस प्रकार से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल की संख्या ज़्यादा हो जा रही है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे टोटल निकालने के लिए हम लिखा सकते हैं, टोटल निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों मैं यहाँ पे कह सकता हूँ टोटल इज इक्वल टू होता है, टोटल इज इक्वल टू होता है, टोटल यहाँ पे आपका दिया है तो मीड पूछा है ना, मुक्ति और युक्ति के बीच में कितने हैं तो मीड पूछा है, कोई बात नहीं, मीड पूछा है तो मीड यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, आपको मीड यहाँ निकालता हूँ मेरे प्यारे साथियों। मैं लिख सकता हूँ मीड इज इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस का 2, माइनस का क्या होता है 2 होता है मेरे प्यारे साथियों, माइनस का 2 होता है। माइनस का 2 क्यों होता है, ना तो ये वाला व्यक्ति चाहिए ना तो ये वाला व्यक्ति चाहिए, इनके बीच का चाहिए। अब यहाँ पे टोटल की वैल्यू, यहाँ से लेफ्ट की वैल्यू कितनी है 69 दिया है, राइट की वैल्यू कितना दिया है 50, लेफ्ट की वैल्यू 50 दिया है, लेफ्ट की वैल्यू 50 है और राइट की वैल्यू 69 है, और टोटल की वैल्यू 111 माइनस 2, 111 113 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 6 5 11, 119 माइनस 113, तो यहाँ बचेगा कितना 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथियों करेक्ट हो जाएगा। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूं प्यारे साथियों, या फिर उसका शॉर्ट वीडियो बना करके दूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है, कितनी रेखाओं की जरूरत है मेरे प्यारे साथियों। इसमें कह रहा है छवि बनाने के लिए कितनी रेखाओं की जरूरत है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा, 6 7 8, 8 हो जाएगा, 9 10 10 11, 11 रेखाओं की जरूरत है। कितनी रेखाओं की जरूरत है, 11 रेखाओं की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, 11 रेखाओं की जरूरत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है, 114 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 114 आपसे देखने की कोशिश करिएगा, प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है 213, यहाँ पे आपका 2313 है, 4551 है, 5661 है। तो इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से समान गुण साझा करती हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई 3 संख्याओं के समान है। मतलब जो पैटर्न इसमें चला है, उसी जो पैटर्न इन तीनों में चला है, उसी तरीके से एक पैटर्न चारों ऑप्शनों में से किसी न किसी में चलेगा, वही हमें आपको ढूंढना है। तो आइए फटाफट ढूंढने की कोशिश करते हैं, आखिर ये आया कैसे है। चलिए एक काम हो सकता है, यहाँ पे 2 गुणे 3, जब ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो इनका आपस में मल्टीप्लाई किया करो या आपस में यूनिट डिजिट करा करो। जैसे मैंने कहा आपने 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, इनका योग कितने के बराबर हो रहा है 9, लेकिन 5 4 9, 9 4 13, 13 1 14 हो जा रहा है, फिर तो भाई गलत है। सबका योग बराबर होना चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं है तो चलो आपस में गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, मैं कह सकता हूँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। आपस में गुणा किया तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 का फिर से अगर आपस में 2 गुना कर दूं, 6 दूनी 12 प्लस 1 जोड़ दूं 13 हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक बात तो बन गई। मैंने कहा मैंने इन दोनों का आपस में गुणा किया, 2 और 3 का गुणा किया, जितना आया उसका 2 गुना किया और फिर 1 जोड़ दिया तो ये 13 बन गया, ये 13 बन गया। चलिए क्या देखते हैं, क्या अगला पैटर्न इसी पे बन रहा है। चलिए 4 × 5
4 इंटू 5 4 पंचे 20 हो जाएगा और 20 दूना 40 हो जाएगा प्लस 1 जोड़ने पर 41 आ जाएगा। हाँ भाई आ गया, बिल्कुल सही है, 41 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे 60 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा। ये भी बात सही है भाई। अब चारों ऑप्शनों में से इसको ढूंढना है किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 एक 25, गलत है मेरे भाई, गलत है। यहाँ पे 4 तिहाई 12, चलो ये बन रहा है, ये ऑप्शन आपको बन रहा है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे तो ये बन जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी बन जा रहा है। मैंने कहा 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 गुणे 2 प्लस 1, 4 तिहाई 12 दूनी 24 प्लस 1 बराबर कितना 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, इस प्रकार आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे साथियों करेक्ट है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का है। अगला क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का है और पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के कम से कम आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको दरोगा के पेपर में या कांस्टेबल के पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो बात कर लीजिए पेपर फोल्डिंग और कटिंग, इसके पहले जो पेपर कराया था उसमें भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आगे देखते हैं कि इस पेपर में कितने क्वेश्चन हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जो आपका डिपेंड करता है विजुअल मेमोरी पर डिपेंड करता है, और विजुअल मेमोरी कहते हैं वाटर इमेज एंड मिरर इमेज को कहते हैं। मैं आगे उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसको मैंने मोड़ा, इसमें आया, फिर मैंने मोड़ा, इसमें बना, ठीक है। जब ये इसमें बना है मेरे प्यारे साथियों, जब ये इसमें बना है तो इसको मैं यहाँ पे ये बना है, यहाँ पे बना है मेरे प्यारे साथियों। जब मैं इसको ओपन करूंगा, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो एक इधर भी बनेगा, ठीक है, एक इधर भी बनेगा, एक नीचे भी आएगा, ये भी सही है, और एक इधर भी आएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा और इस प्रकार से तो ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो ये बन जाएगा, ठीक है। एक इधर भी बनेगा क्योंकि इसमें भी बना है ना, तो एक इधर भी बनेगा और इधर बनेगा तो इधर भी बनेगा, एक इधर भी बनेगा, तो बनेंगे 4। पहले एक गलत हो गया, बी गलत हो गया, ठीक है। अभी बचा कौन सा आपका, सी और डी। बचा कौन सा है आपका, सी और डी मेरे प्यारे साथियों अभी आपका बच रहा है। चलिए सी और डी अभी आपका बच रहा है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अगले वाले पे चलते हैं। सी और डी में मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो बना है ना मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से एक इधर भी बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है मेरे दोस्त, यहाँ पे ये बना है तो इस प्रकार से यहाँ भी बनेगा, ठीक है। ये गलत हो गया, ये देखिए यहाँ से गलत है, ये दिख रहा है आपको, छोटा छोटा जो दिख रहा है ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों कौन सा सी है, सी सही है, सी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही है, सी करेक्ट है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई समस्या होगी तो पेपर काट के भी देख सकता है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनाएगा। अच्छा, पुनर्व्यवस्थित होकर के बनाएगा, पुनर्व्यवस्थित होकर के बनाएगा, ठीक है। पुनर्व्यवस्थित होकर के अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनाएगा। चलिए ठीक है, सार्थक मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द बना सकता है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या बन सकता है। HRUPLOA नहीं बन सकता है, ये बन सकता है ऑब्जेक्ट बन सकता है। देखो यहाँ पे क्या बन सकता है प्यारे साथियों, ऑब्जेक्ट बन सकता है, AB ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऑप्शन नंबर सी बन सकता है। मैंने कहा AB, यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट बन सकता है प्यारे साथियों। मैंने कहा ABJECT ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, अत्यधिक होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, अत्यधिक निराशाजनक कह सकते हैं, अत्यधिक निराशाजनक होता है, निराशाजनक होता है, निराशाजनक होता है प्यारे साथियों, अत्यधिक निराशाजनक। या फिर हम इसे और क्या कह सकते हैं, अत्यधिक निराशाजनक को क्या कह सकते हैं, हीन कह सकते हैं, ठीक है ना, हीन कहते हैं, ठीक है। अत्यधिक निराशाजनक या फिर इसे हीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 117 में देखते हैं प्यारे साथियों क्या कह रहा है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता है। अच्छा, लेटर सीरीज की यहाँ पे आपका लेटर सीरीज तो नहीं है, लेटर सीरीज नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, रेटिना, नेशनल, अलजेब्रा, रेडिएटर, ठीक है। अगला क्या बनाया सकता है, अगला बनाया क्या जा सकता है। अच्छा, अगर मैं इसका अर्थ निकालूं तो अर्थ से तो कोई मतलब नहीं है, अर्थ से तो कोई मतलब नहीं प्यारे साथियों, अर्थ से क्या बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रहा है, एक चीज तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या बन सकता है। देखो इसका रेटिना का जो लास्ट 2 लेटर है, NA है, NA है,
इसका लास्ट लेटर स्टार्टिंग हो चुका है इससे यानी ए से, और इसका लास्ट लेटर यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुका है एल से, और फिर से इसका लास्ट लेटर मेरे प्यारे साथियों यहाँ से स्टार्टिंग हो चुका है आर ए से। तो इसका जो लास्ट लेटर होना चाहिए ओ आर से स्टार्टिंग होना चाहिए, ओ आर से, ओ आर से स्टार्टिंग होना चाहिए। तो ओ आर से क्या है, ऑर्डिनरी है, क्या है, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी आपका सही होना चाहिए, ऑर्डिनरी। तो आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी। देखो जिनके समझ में नहीं आया हो फिर से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है पहले साथियों, इस क्वेश्चन में हो रहा है जैसे इसका रेटिना लिखा है, रेटिना का लास्ट दो लेटर क्या है, एन ए है, तो यहाँ पे नेशनल बन जा रहा है। फिर नेशनल का जो दो लास्ट लेटर है यहाँ पे ए एल है, अलजेब्रा बन जा रहा है। यहाँ पे अलजेब्रा का जो लास्ट लेटर है रेडिएटर बन जा रहा है, और रेडिएटर का जो लास्ट लेटर होगा ऑर्डिनरी बन जाएगा। और ऑर्डिनरी यहाँ पे इसका और कोई लेटर नहीं है जो ऑर्डिनरी के रूप में बनेगा, तो ऑर्डिनरी आपका करेक्ट है। अप्रूवल नहीं है, मिलिट्री नहीं है, बैरोमीटर नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ऑर्डिनरी इज द करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 प्यारे साथियों देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता है। ठीक है, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। इसमें से एक या आपके क्या है, मिस आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या बना है। मैंने कहा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 14 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे आपका 22 है। ठीक है प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले मैंने कह दिया यहाँ पे 2 जोड़ा, 6 2 8, 8 6 14, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 2 फिर हो गया 16, 16 6 कितना हो गया 22, 22 2 हो जाएगा 24, 24 बोले तो यक्स। स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, यक्स से। किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं यक्स, यक्स ऑप्शन में सी में है। मैं ऐसे लगा करके आगे बढ़ सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है कि एग्जाम में जा करके आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करके पूरे तीनों का आंसर ला करके तब सॉल्व करें, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। एग्जामिनर को सॉल्व करके नहीं दिखाना है कि आप सॉल्व करके दिखाएंगे, तब आप जो है एग्जामिनर आपसे मानेगा कि हाँ आपने सॉल्व किया है, मैं मानता हूँ। आपको टिक लगाना है और आपको एमआर शीट में गोला करना है। अगर आप इतना टाइम बचाते हैं तो आई होप आप आसानी से और क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल आप कहते हैं सॉल्व कर देता हूँ। +2 +6 +2 +6 +2 +6, एक तो हो गया। फिर यहाँ पे करते हैं, फिर यहाँ पे चलते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे क्या हुआ है, अगले पे देखते हैं क्या कर रहा है। 5 है, 4 9 है, 9 4 13 है, 13 4 17, 17 4 21 है, यहाँ पे +4 हुआ है। ठीक है, 21 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 21 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है 4 है, 4 में 6 जुड़ा 10 हो जाएगा, 10 में 2 जुड़ा 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, 18 में 2 जुड़ा 20 हो जाएगा, 20 6 26 हो जाएगा, 20 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 6, फिर यही वाला आपका रिपीटेशन हो जा रहा है। फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे आपका 2 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। करेक्ट है प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, तो मैंने कहा पहले आपसे क्या बढ़ रहा है, पहले 2 6 2 6 2 6 बढ़ रहा है। फिर क्या बढ़ रहा है, +4 बढ़ रहा है, फिर 6 2 6 2 6 2 के रूप में बढ़ रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी प्यारे साथियों को इतनी बात समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह की जगह इनमें से कौन सी संख्या आएगी। मैं आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश दरोगा का सपना देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश सिपाही का सपना देख रहे हैं, तो लेटर सीरीज और सीरीज जो आपका सीरीज जो चैप्टर है उस चैप्टर से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम 7 7 8 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश दरोगा का एग्जाम दीजिए और चाहे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम दीजिए। तो आप सीरीज एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। कम से कम आपको जो है 10-12 नंबर ये अकेले चैप्टर कंप्लीट को कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह इनमें से कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आखिर यहाँ पे आया क्या हुआ है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। जो भी चीज़ें होंगी 54 है, 58.7 है, 64.4 है, 71.1 है, 78.8 है, क्वेश्चन मार्क यही चाहिए आपको। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें कितना बढ़ा है, तो 0.7 यहाँ पे होगा ही, 0.7 यहाँ पे होगा ही। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4.7, 4 दशमलव कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर इन दोनों में अंतर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो इन दोनों में यहाँ पे 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम आप 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 10 में से
ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे बचेगा कितना आपका जो है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा तो ये बनेगा 10, 10 से आपका आ जाएगा तो यहाँ पे बनेगा कितना 6.7 बनेगा। कितना बचेगा 6.7 बनेगा, 6.7 यानी अब पता चल गया है क्या बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ बनेगा कितना 7 बनेगा और यहाँ पे कितना आएगा 7.7 आ जाएगा, 7.7 आ जाएगा। यानी अब आपको सीरीज पता चल चुकी है क्या हो रहा है। मैं कह सकता हूँ मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पे आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ आपका कितना हो रहा है 4 दशमलव, यहाँ पे अगले वाले पे जो बढ़ना चाहिए ना, अगले वाले पे जो बढ़ना चाहिए 8 दशमलव प्यारे साथियों 7 बढ़ना चाहिए, 8.7, 8.7 यहाँ पे आपका बढ़ना चाहिए। अब 8.7 उठा करके यहाँ पे जोड़ दीजिए, 78.8 में यहाँ पे 8.7 जोड़ दीजिए, जो भी आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। 8 7 यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, 15 की 5 कैरी बचा 1 हो जाएगा, 6 6 8 8 16 1 17 7 हो जाएगा, कैरी बचा आपका 1 हो जाएगा, 7 7 14 ठीक है ना, 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 87.5 हो जाएगा। 87.5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 87.5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी से क्वेश्चन है। देखिए सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अगर आप सबसे पहले डिफरेंट होता है, डिफरेंट करके देखते हैं, मल्टीपल करके देखते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होता है। अभी मैं आगे आपको सीरीज पढ़ाऊंगा और सीरीज पढ़ाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से सीरीज आपको पढ़ाऊंगा। जैसे आपको लगता है कि सीरीज बहुत टफ होता है, वाकई बात सीरीज उतना टफ है नहीं जितना आपको लगता है, क्योंकि जब मैं आपको सीरीज पढ़ाऊंगा ना तो आपको खुद एहसास होगा कि सीरीज वाकई बात कुछ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 120 पे आइए बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आखिर चल क्या रहा है। अगर मैं प्यारे साथियों यहाँ पे जोड़ूंगा तो बहुत ज़्यादा जोड़ेगा, तो मैं घटाने की कोशिश करता हूँ। दो ये है 26, वो है 26 तो कितना हो जाएगा 28, 28 माइनस 4 जाएगा 4 हो जाएगा, चलिए 20 हो जाएगा, -4 कह सकते हैं, -4 और -4 करेंगे प्यारे साथियों तो 16 -4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, एल आ जाएगा। किसी में है नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें है, LDY है। बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं सॉल्व करना है गुरुजी तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन एग्जाम में तुम ऐसी गलती मत करना कि चारों को सॉल्व करके लिखो। किसी में नहीं मिल रहा है, एक में मिल रहा है, आगे बढ़ सकते हो सॉल्व करके। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे 18 है, 18 2 20, 1 21 हो जाएगा, +3 हो चुका है, +3 हो चुका है, 21 3 24 हो गया, 24 3 27 हो चुका है, 27 यहाँ पे 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे आपका 8 है, माइनस हुआ है, -3 हुआ है मेरे भाई। यहाँ पे -3 हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है, -3 हुआ, -3 हो जाएगा, 28 - 3 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 28 - 3 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, LDY ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है कैलेंडर का, अगला क्वेश्चन आ चुका है कैलेंडर आ चुका है। यदि किसी माह का 5वां दिन बुधवार है, चलिए दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है। मैंने कहा 5वां दिन क्या है, ये दिन आपका बुधवार है, ये दिन क्या है बुधवार है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, 5वां दिन बुधवार, निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी माह के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। ठीक है भाई, 5वां दिन बुधवार है तो हम कह सकते हैं 7 5 12, 12वां दिन भी बुधवार होगा, 12वां दिन भी बुधवार होगा। ठीक है, क्योंकि अपने दिन अपने आप को 7 दिन बाद रिपीट करता है, 12वां दिन बुधवार होगा। 12 में 7 जोड़ते हैं तो फिर कहेंगे 19वां दिन होगा, 19वां दिन क्या होगा, 19वां दिन भी बुधवार होगा, 19वां दिन भी प्यारे साथियों बुधवार होगा। ठीक है, 19वां दिन बुधवार होगा तो एक जोड़ दो, 20वां दिन क्या हो जाएगा, 20वां दिन आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। 20वां दिन क्या हो जाएगा, ये 19वां दिन बुधवार है तो 20वां दिन आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है उसको, कह रहा है उसी माह के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन क्या होगा, 20वें दिन के बाद, 20वां दिन ठीक है ना, 20वां दिन है, 21वां दिन यहाँ पे देख लीजिए, 20वां दिन के बाद दूसरा दिन, पहला दिन 21वां दिन आपका क्या हो जाएगा, 21वां दिन हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, 21वां दिन प्यारे साथियों शुक्रवार हो जाएगा। अब 20वें दिन के बाद दूसरा दिन, ये पहला दिन, 22वां दिन आपसे पूछा जा रहा है तो 22वां दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। 22वां दिन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, शनिवार हो जाएगा। कह रहा है 20वें दिन के बाद दूसरा दिन, इसका के मतलब हो, के मीन्स होता है छोड़ करके गिनना, तो इसको छोड़ दीजिए। 21वां पहला दिन, दूसरा दिन, दूसरा दिन कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप, आशा करता हूं कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत आसानी से आप इसको भी समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 122 में क्या कह रहा है, लेटर सीरीज का फिर से क्वेश्चन आ चुका है, लेटर प्लस आपका डिजिट मिला करके क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता है, जो श्रेणी को पूरा करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथियों, आसानी से क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ए है, तो ए में हम प्यारे साथियों यहाँ पे एक जोड़ते हैं, पहले एक जोड़ते हैं तो एक आया। ठीक है, एक आया। फिर यहाँ पे हम आप कह सकते हैं, यहाँ पे हमने कितना जोड़ दिया है, 2 जोड़ दिया है। ठीक है, फिर हमने 2 जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ दिया 7 हो जाएगा।
7 हो जाएगा। फिर 7 में प्यारे साथियों हम यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, 7 4 11 हो जाएगा, यानी के शुरुआत तो के से होगी, ये गलत है ये गलत है, तो मतलब ए और डी गलत हो गए। अब बचे हमारे आपके कौन से हैं, बचे हमारे आपके प्यारे साथियों यहाँ पे हैं सी, और कौन से बचे हैं, बी बचे हुए हैं। चलिए एक बात और कोशिश करते हैं, एक कोशिश और करते हैं, यहाँ पे कितना है 5 है, 5 में एक 6 जुड़ा, 6 फिर 6 आ गया, 7 आ गया, 7 में एक 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, इसको हम आप देखेंगे आगे क्या हो रहा है। चलिए दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे कितना है ए है, फिर से यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 है 1 है, तो मैं कह सकता हूँ इसमें कितना जुड़ा है, इसमें कितना जुड़ा है +1 जुड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 आ चुका है, फिर यहाँ पे 1 आ चुका है, ठीक है भाई, फिर से 1 आ चुका है, इसका मतलब है +1 जुड़ा है, +1 जुड़ा है, +0 जुड़ा है, ठीक है, +1 +0। फिर यहाँ पे कितना जुड़ा है +1 जुड़ा है, +1 जुड़ा है, +1 जुड़ा है, ठीक है, +1 जुड़ा है मेरे साथियों। प्लस फिर कितना जुड़ेगा 1 जुड़ेगा। अब +1 जुड़ा हुआ है तो फिर यहाँ पे आपका 2 आ चुका है, प्लस कितना आ चुका है, मैंने कहा पहले आपसे कितना जुड़ा है, इसमें +1 जुड़ा है, 0 था 1 जुड़ा तो 1 आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे 0 जुड़ा तो 1 आ चुका है, फिर यहाँ पे 0 जुड़ा तो 1 आ चुका है, फिर 1 जुड़ा तो 2 आ चुका है, 2 आ चुका है। अब इसमें 2 में भी 1 जुड़ सकता है, अभी ठीक है, 2 में 1 जुड़ सकता है, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 आएगा, 2 में 1 जुड़ेगा प्यारे साथियों यहाँ पे 3 आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे गुरुजी कैसे जुड़ेगा, 0 आएगा, नहीं नहीं नहीं, 0 नहीं जुड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है +1 +0 +1 +1 +1 फिर आगे आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 हो जाएगा, K3 आ जाएगा, K3, अच्छा दोनों में है K3, ठीक है, मानता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कह रहा है यफ है, यफ है, इसका मतलब है +0 जुड़ा है, +0 इन दोनों में देखेंगे तो +0 जुड़ा हुआ है, ठीक है, +1 जुड़ा हुआ है, +0 +1 +1 प्लस यहाँ पे आपका 2 जुड़ा हुआ है, प्लस कितना जुड़ा हुआ है 2 जुड़ा हुआ है। अब इसमें जुड़ेगा +3, अब इसमें जुड़ेगा आई में जुड़ना चाहिए +3, अगर इसमें +3 जोड़ेंगे तो 9 3 कितना होता है 12 होता है, एल आएगा, तो मेरे भाई एल आएगा, इसका मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी है। देखो K3L इसमें है, यम इसमें है, ठीक है, तो गलत है, गलत है। अगले वाले पे चलते हैं, अगले वाले पे चलते हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 5 है, 5 में 1 जुड़ा 6 है, 6 में फिर 0 जुड़ेगा, 0 जुड़ेगा 6 आ जाएगा, 0 जुड़ेगा, फिर यहाँ पे आपका कितना जुड़ा 1 जुड़ा, फिर यहाँ पे कितना जुड़ेगा 1 जुड़ेगा, 7 में फिर से 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, K3L8, K3L8 ऑप्शन नंबर सी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा माइंड हटा नहीं क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे साथियों बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है आपसे 639 को वाटर इज ड्रिंक, वाटर इज ड्रिंक, ठीक है ना। 316 का है जूस इज ड्रिंक है, 219 का अर्थ है वाटर और जूस, पूछा किसका है और का पूछा है, पूछा किसका है और का पूछे तो और है कहाँ, और यहाँ पे थर्ड वाले में है, और कहीं पे और है नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे वाटर है। सबसे पहले बात समझने की कोशिश करिएगा फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कॉमन है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में इज कॉमन है, इज यहाँ पे है और इज यहाँ पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इज कॉमन है। दूसरा क्या है ड्रिंक कॉमन है, दूसरे में भी ड्रिंक है और इसमें भी ड्रिंक है, ठीक है भाई, दूसरे में ड्रिंक है इसमें भी ड्रिंक है, कोई बात नहीं है। अब इन दोनों में देखिए क्या क्या चीजें कॉमन है, तो आप कहोगे 6 3 कॉमन है, मुझे नहीं पता ड्रिंक और इसका कोड कौन सा है, मुझे नहीं पता है। अब यहाँ पे बचा क्या बचा है, यहाँ पे बचा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे बचा है क्या है जूस, जूस यहाँ पे बना है बचा है और जूस यहाँ पे है, और ठीक है ना, इन दोनों में कॉमन है जूस, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है जूस, और 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, जूस का जो कोड हो जाएगा प्यारे साथियों, जो जूस का कोड हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, जूस का कोड हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी इधर क्या बचा है वाटर बचा है, इधर 9 बचा है, यहाँ पे वाटर कटा और यहाँ पे वाटर कटा, इसका मतलब है वाटर का कोड कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, वाटर का कोड कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अभी इधर बच क्या रहा है ओ आर बच रहा है 2 बच रहा है, इसका अर्थ हो जाएगा ओ आर का जो कोड होगा, ओ आर का जो कोड होगा, ओ आर का कोड 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, इस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है और कोडिंग डिकोडिंग लास्ट हेडिंग होती है जिसे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़ाया है विधिवत तरीके से, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को एक बार जरूर जा करके देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर। आइए चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है, आइए अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है, देखते हैं प्यारे साथियों क्या होगा अगले क्वेश्चन पे मेरे प्यारे साथियों। तो रीच का जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, रीच का जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे RICH, ठीक है, रीच का कोड इतना है, स्वर्ण का कोड इतना है, पूछा किसका है
कॉइन का कोड पूछा है, कॉइन का कोड पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉइन का देखा है, देखते हैं कोई, देखते हैं कॉमन है यहाँ पे SNOW है, RICH, ठीक है। अच्छा अगर मैं कह दूं यहाँ पे C का कोड कितना है 7 है, C का कोड कितना है 7 है, तो C का कोड मैं 7 लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। O का कोड कितना है यहाँ पे 9 है, O का कोड 9 है, ठीक है भाई, O का कोड 9 है। और यहाँ पे किसका है आपका पूछा I किस में है, I का कोड कितना है 2 है, I का कोड यहाँ पे 2 है। N का कोड प्यारे साथियों यहाँ पे कितना है, N का कोड यहाँ पे 3 है। 7923 ऑप्शन नंबर बी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इस पे दिमाग लगा रहे होंगे, गुरुजी कैसे आया कैसे आया, अरे भाई कुछ नहीं लिखा है, लेटर का कोड लिखा गया, लेटर का क्या लिखा गया, कोड लिखा गया, जो जिस लेटर पे है उसका कोड लिख दिया गया है, बस 7923 लिखा गया है। इसे बोलते हैं लेटर टू सिंबल का क्वेश्चन है, लेटर टू सिंबल है। लेटर टू सिंबल 3 प्रकार का होता है और मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कोडिंग डिकोडिंग में। लेटर टू सिंबल 3 प्रकार का होता है, एक होता है लेटर टू लेटर होता है, दूसरा होता है लेटर टू डिजिट होता है, तीसरा होता है लेटर टू सिंबल होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है ये लेटर टू डिजिट वाला दिया गया है, ठीक है प्यारे साथियों। एक बार जरूर जाकर के कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके आसानी से दरोगा में या फिर कांस्टेबल में क्लियर हो जाएंगे। अगर 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ जाता, 5 क्वेश्चन भी मिनिमम आ जाता है तो 5 क्वेश्चन आपको 10 नंबर दरोगा में, आपको कांस्टेबल में दिया जाएगा और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, ठीक है। आसानी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में देखिएगा क्या कह रहा है, किसी विशेष कोड भाषा में प्लस माइनस को प्रस्तुत करता है, ठीक है, प्लस माइनस को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, मल्टीप्लाई। भाई देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रहा है, गड़बड़ी कैसे लग रहा है, देखो यहाँ पे किसी विशेष कोड भाषा में प्लस माइनस को प्रस्तुत करता है, ठीक है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, मल्टीप्लाई प्लस को प्रस्तुत करता है। आइए इंग्लिश पढ़ते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चनों में आपको लगता है कि कुछ है तो दिक्कत है तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। इन एक रिटन कोड लैंग्वेज प्लस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस जो है ना, प्लस का अर्थ है क्या है, मल्टीप्लाई है। माइनस का अर्थ है, माइनस का जो अर्थ है यहाँ पे प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है। चलिए यहाँ पे सही है, मल्टीप्लाई का जो अर्थ है ना यहाँ पे डिवाइड है एंड डिवाइड का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिएगा, हिंदी वर्जन में थोड़ा सा मिस्टेक है, हिंदी वर्जन में मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, समीकरण को यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है ना, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, तो 9 + 3, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, यहाँ पे प्लस कितना है, कितना, एक मिनट, यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, प्लस, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस प्लस है, और प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, प्लस का अर्थ कितना है, मल्टीप्लाई है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है। यहाँ पे लिखता हूँ 9 + 3 मल्टीप्लाई 1 है, मल्टीप्लाई 1 है। डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड 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 डिवाइड, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस का अर्थ है डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डिवाइड का अर्थ माइनस है, डिवाइड का जो अर्थ है यहाँ पे क्या है, माइनस है। और यहाँ पे क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कौन बताएगा अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कौन बताएगा। इस क्वेश्चन को हम आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो इसे हमने क्या बताया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका अपोजिट यहाँ पे कर रही आई आएगा, इसका अपोजिट देखेंगे तो वी आएगा, इसका अपोजिट देखेंगे तो ई आएगा, ई आएगा। और वी का अपोजिट वाई होता है, वी का अपोजिट वाई होता है, ठीक है। वी का अपोजिट यहाँ पे वाई होता है, ठीक है मेरे दोस्तों, यही होता है, यही होता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो हो नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा तो हो रहा है। चलिए ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं, आगे चलने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं गया है, ऐसा तो लिखा नहीं गया है ना। तो चलिए 1 मिनट यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस की कमी है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 2 4 2 6 तो 8 है, 8 है तो इसका अर्थ हो जाएगा 4 4 में बटने की कोशिश करेगा। कितने में बटेगा, 4 4 में प्यारे साथियों यहाँ पे बटेगा, ठीक है। 4 4 में बांटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 में बांटेंगे, 4 4 में बांटेंगे तो लेटर टू मिड, ठीक है, टोटल लेटर मीड टू हाफ का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, टोटल लेटर मीड टू हाफ का लगा है, ये नहीं लगा है, ठीक है। टोटल लेटर मीड टू हाफ लगा हुआ है, बी है और यहाँ पे ई है, बी है यहाँ पे ई है, तो इसका अर्थ होगा +3 जुड़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है।
18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये भी सही है। और 21 में 3 और 22 में 3 जोड़ेंगे तो 22 3 25 हो जाएगा, ठीक है। और 13 में 3 जोड़ेंगे, 13 3 16 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। देखो यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे हाँ सर यही तो लिखा है। तो चलिए अगले पे देखते हैं। यस ए यल ई यस यम ए यन है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे टोटल लेटर में 2 हाफ बांटेंगे 4 4 में, और यहाँ पे बांटेंगे तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, 3 5 3 8 हो जाएगा। और 12 3 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 में जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 19 3 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 19 3 19 में 3 जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। और 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 13 में 3 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 19 में 3 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। एच ओ डी वी, एच ओ डी बी, एच, देखो ये गलत है, ये गलत है। एच ओ डी वी यहाँ तक तो सही है। एच ओ डी बी क्यू डी पी वी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों वी करेक्ट है। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो बना करके आप तक प्रोवाइड कर दूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। कह रहा है जेड का केवल एक पुत्र है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ तो हमें देखना चाहिए था क्या पूछा है। तो सबसे पहले पूछा क्या, जेड का केवल एक पुत्र है। जेड का केवल एक पुत्र है तो यहाँ पे स्टार देखिए, स्टार का क्या अर्थ हो रहा है, ए बी का पिता है। तो एक्स पिता है दोस्त, एक्स पिता है किसका, वाई का, एक्स पिता है वाई का, वाई का, ठीक है। एट द रेट क्या अर्थ है, क्या होता है, ए बी का पोता है। इसका अर्थ हो जाएगा ये भी पुरुष है, ये पोता है, वाई पोता है प्यारे साथियों, वाई पोता है किसका, जेड का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हैशटैग का अर्थ क्या है, हैशटैग का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो जेड पत्नी है, जेड पत्नी है डब्लू की। ए बी की पत्नी है तो जेड पत्नी है डब्लू की, ठीक है। पूछा क्या है, यदि जेड का केवल एक पुत्र है, सही बात है, जेड का केवल एक पुत्र है यक्ष, और ये वाई क्या है, पौत्र है। तो क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। डब्लू यक्स की माँ है, नहीं, डब्लू एक्स का पिता है, डब्लू एक्स का पिता है तो गलत है। डब्लू यक्स का पिता है, भाई सही है, यही सही है, डब्लू एक्स का पिता है, डब्लू एक्स का पिता है, सही है। यक्स डब्लू की माँ है, अरे भाई यक्स थोड़ी माँ है, यक्स क्या है, पुत्र है डब्लू का। अगला क्या है, यक्स डब्लू का पिता है, यक्स डब्लू का पिता थोड़ी है, पुत्र है। चलिए ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या पूछा है आपसे, आई के पति की बहन है। आई जो है ना, के पति की बहन है। आई के पति की बहन है, मतलब आई का जो जेंडर है ना, आई का जेंडर क्या है, महिला है। आई का जेंडर क्या है, महिला है। तो देखते हैं, आई जिसमें पुरुष बनेगी उस ऑप्शन को पहले काट दीजिएगा, आई जिसमें पुरुष बनेगी उस ऑप्शन को पहले काट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रतिशत, पी क्यू का पिता है, भाई ये गलत है, पी क्यू का पिता है। अगर ये आई पुरुष है तो महिला हो ही नहीं सकता है, आई पुरुष है तो महिला हो ही नहीं सकता है, तो गलत है। आगे कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं, अब इसका अर्थ क्या है, अच्छा इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा से पी, चलिए ये है, ठीक है ना, का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है, हाँ हो सकता है, ये बहन है, हो सकती है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे प्रतिशत, ये भी गलत है, मतलब ये भी गलत है और ये भी गए, पहला और चौथा गलत है। अब बचा कौन से है, दूसरा और तीसरा बचा है, इन दोनों में एक चेक कर लेते हैं, जो आएगा वही सही होगा, जो नहीं तो क्या होगा, गलत होगा। अब चेक कर लेते हैं, मान लीजिए, चलिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो आई बहन है, देखिए दोस्त, आई बहन है किसकी, जे की, जे का जेंडर, आई बहन है जी की, और जी का जेंडर पता नहीं। प्रतिशत का अर्थ क्या है, पी क्यू का पिता है, मतलब जी पिताजी हैं, जी पिताजी हैं किसके, एच के, जी पिताजी हैं एच के। स्टार का अर्थ क्या है, पी क्यू की पुत्री है, मतलब पी क्यू की पुत्री है, तो यच पुत्री है, यच पुत्री है किसकी, के की, तो के क्या हो जाएंगी इनकी, जे की क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा, आई के पति की बहन है। आई जो है ना, के पति की बहन है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब इन दोनों में अगर मैं इसे चेक करता, ये गलत हो जाता तो ये सही हो जाता। यानी आप टाइम बचा सकते हो, एग्जाम में टाइम आपको कैसे बचाना है, यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, कैसे बचाना होता है टाइम को। अगला टेस्ट पेपर दीजिएगा तो यही अप्रोच आप लगाइएगा, आसानी से आप टाइम बचा सकते हो। 50 क्वेश्चन रीजनिंग क्या था, उत्तर प्रदेश दरोगा का पेपर देंगे तो रीजनिंग 50 क्वेश्चन मिलेगी, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पेपर देंगे तो रीजनिंग आपको लगभग 55 क्वेश्चन के नियर बाई मिलेगी। तो रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए देखते हैं क्या रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है।
यम ने यन से कहा आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। यन यम से कैसे संबंधित है अगर यम एक महिला है? चलिए भाई ये भी कह रहा है कि यम का जो जेंडर है ना, यम क्या है? यम एक महिला है। यम क्या है? एक महिला है। ठीक है भाई, यम एक महिला है, कोई बात नहीं। यम ने यन से कहा, यम ने किसने कहा? यम से कहा। यम किससे कह रही है? यन से कह रही है। अब यन इधर कहीं होगा, ठीक है ना, यन इधर है मान लीजिए। अब मैंने यन का जेंडर नहीं पता, जबकि यम क्या है? एक महिला है, यहाँ पे आगे बताया है। यम ने यन से कहा, कहा आप मेरी बेटी के, चलिए मेरी बेटी, यम की बेटी, ठीक है, इसकी बेटी, आप मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता, इसकी बेटी के, इसकी बेटी के पिता, इसकी बेटी के पिता मतलब इसके जो है हस्बैंड हो गए। मेरी बेटी के पिता की माँ, पिता की माँ के बेटे हो। इसका मतलब है यन जो है ना, यन मेरे दोस्तों है ना, यन इधर आ चुका है, यन यहाँ है, ठीक है। ये आदमी दोनों यन सेम है, ठीक है। यन यम से कैसे संबंधित है? यन एम से कैसे संबंधित है? तो भाई यन यम का कौन है? यन यम का कौन है? और यहाँ पे यन यम यन कौन है यम का? यन यम का कौन है? तो हस्बैंड है। यन यम का कौन है? हस्बैंड है। तो चलिए आइए देखते हैं यन यम का कौन है? हस्बैंड है। आइए देखते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे क्या होगा। यन यम के पति का भाई है। देखो ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। चलिए एक तो ये आ चुका, अब ऑप्शन ऐसा है नहीं, ऑप्शन ऐसा है नहीं। अब एक चीज और हो सकता है, एक चीज और हो सकता है, अगर अगर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, यन इधर भी तो हो सकता है, यन इधर भी तो हो सकता है, यन इधर भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि एक लौता बेटा है, एक लौता बेटा। अगर इसे एक लौता बेटा बताता तो हो सकता था। चलिए इसमें तो है नहीं, हस्बैंड तो है नहीं, हस्बैंड नहीं है, तो ये हो सकता है यन यम के पति का भाई है, यन यम के पति का, यन यम के पति का भाई है, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। यन यम का पिता है, गलत है। यन यम का ससुर है, गलत है। यन यम का पुत्र है, गलत है। ये सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है। अगर क्वेश्चन में एक लौता बता दिया होता तो यह हस्बैंड हो जाता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्ग लेखाकार को दर्शाता है। अच्छा वर्ग किसको क्या दर्शा रहा है? लेखाकार को। ये क्या है? लेखाकार है, लेखाकारों को दर्शाता है, ये लेखाकार हैं। दर्शाता त्रिभुज कलाकार को दर्शाता है, ये क्या है? कलाकार हैं। ये क्या है? कलाकार हैं, ये कलाकार हैं। को दर्शाता वृत्त योजनाकारों को दर्शाता है, वृत्त कौन है? योजनाकार है। चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आसानी हो जाएगी। योजनाकार को दर्शाता है, आसानी हो जाएगी थोड़ा सा निकालने में। आयताकार पुरुषों को दर्शाता है, ये कौन है? पुरुष है। ये कौन है प्यारे साथियों? पुरुष को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं? पुरुषों को, पुरुष में कौन है? ए बी सी डी, ए है, बी है, सी है, डी है। अब इसमें कह रहा है ए बी सी डी में से किसको दर्शाता है? अक्षरों को। देखिए अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं? कलाकार हैं। कलाकार के साथ होना चाहिए, मतलब त्रिभुज में भी होना चाहिए। त्रिभुज में सी नहीं है, हटा दो भाई। त्रिभुज में डी नहीं, हटा दो। कौन है? ए बी है, ए बी हो जाएगा। ए बी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए बी ऑप्शन नंबर सी प्यारे साथियों करेक्ट है। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो परेशानी होगी तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करिएगा, आपको कोशिश करूंगा समझाने की। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच? भाई राजस्थान, राजस्थान कहाँ पे है? आपको सबको पता है कि राजस्थान जो है, राजस्थान किसमें है? भारत में है। राजस्थान कहाँ पे है? भारत में है। और भारत कहाँ पे है? एशिया में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। और बी मेरे दोस्त यहाँ पे है, करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 132 में प्यारे साथियों देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 19 है। 13 है 19 है तो मैं कह सकता हूँ +6 हुआ है। 13 6 19 हुआ है, +6 21 5 26 हुआ है, ठीक है। और 19 4 23 हुआ है, चलिए ठीक है। 9 9 3 12 हुआ है, ठीक है। और 3 2 5 हुआ है, यानी हम आप कह सकते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट बना है, +6 +5 +4 +3 +2, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हैं 6 6 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई से सभी शुरुआत है, ठीक है। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना, सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई एफ ये कैंसिल हो जाएंगे, बीसी कैंसिल हो जाएंगे, बीडी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना? एसी बचेगा। और यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 14 4 18 हो जाएगा, चलिए ये भी सही है। और यहाँ पे आपका 3 जोड़ेंगे, 15 3 18 हो जाएगा, फिर से आर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आई एफ आई एफ आर आर जी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे यस आ चुका है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 133 पे चलने की कोशिश करता हूं।
देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 64 64 6 70 2 72 6 2 8, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या बढ़ा है, +8 बढ़ा है, +8 बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बढ़ सकता है, यहाँ पे प्यारे साथियों घटा हुआ है। अब यहाँ पे कितना घटा हुआ है ये देखने की कोशिश की जाती है, ये कितना देखने की कोशिश की जाती है। 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, -27 हुआ है, -27 हो गया है। चलिए -27 हुआ है तो एक काम हो सकता है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, +2 का क्यूब -3 का क्यूब, -3 का क्यूब, यहाँ पे कह सकते हैं +4 का क्यूब हो सकता है, प्लस कितने का 4 का क्यूब हो सकता है, 4 चौक 16 चौको 64 हो सकता है, 64 इसमें जोड़ लीजिए, 5 4 कितना हो जाएगा 145, 145 प्लस 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और 6 4 यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जीरो हासिल बचेगा एक एक, 209 होना चाहिए, 209 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 209 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए 209 होना चाहिए। आगे चेक कर लीजिए, आगे चेक कर लीजिए, नहीं चेक करना तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका जो है -5 का क्यूब हो जाएगा, -5 का क्यूब हो जाएगा 125 हो जाएगा, 209 - 125 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 4 बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा कितना 8 बचेगा, 1 से 1 84, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे पहले क्या हुआ है क्यूब, यहाँ पे आपका क्यूब चल रहा है, क्यूब पहले +2 का क्यूब, -3 का क्यूब, +4 का क्यूब, -5 का क्यूब। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा और लैंग्वेज पे है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, पढ़ना है आसानी से, पहले एक बार ध्यान से पूर्वक पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है, लॉजिकल रीजनिंग को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा अर्जुन और नंदिनी छुट्टियों की योजना बना रहे हैं। ठीक है, अर्जुन है, कौन कौन से नाम है यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अर्जुन है और कौन से है नंदिनी है। ठीक है, अर्जुन एंड नंदिनी है। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से हैं, अर्जुन है और कौन है नंदिनी है, कौन है नंदिनी है, अर्जुन और नंदिनी है, छुट्टियों की योजना बना रहे हैं। प्रत्येक की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें प्राथमिकताएं हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें की क्या है, डिफरेंसेस है, प्राथमिकताएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन को ध्यान और आध्यात्मिक विश्राम पसंद है। अर्जुन को जो है ना ध्यान लगाना पसंद है और विश्राम करना, ध्यान प्लस क्या है विश्राम करना पसंद है। ठीक है, चलिए, जबकि नंदिनी को वन्य जीव फोटोग्राफी पसंद है। अच्छा, नंदिनी का जो पसंद है वन्य जीव क्या है, फोटोग्राफी, वन्य जीव क्या है, फोटोग्राफी है, वन्य जीव क्या है, फोटोग्राफी है। ठीक है, फोटोग्राफी है। लड़कियों को फोटो सेल्फी लेना ज़्यादा पसंद होता है, लड़कों को अपने बॉडी वॉडी बनाने पे ठीक है ज़्यादा फोकस होना करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, इसको जो है जेंडर वाइज मत लीजिएगा, मैंने ऐसे ही बोल दिया है, नहीं तो आप लोग जेंडर वाइज लेने लगोगे। चलिए, यहाँ पे कह रहा है लड़कियों को, नंदिनी को क्या करना है, वन्य जीव फोटो लेना पसंद है, और लड़कों को क्या करना है, विश्राम करना, और जो है यहाँ पे क्या है, और योगा आध्यात्मिक विश्राम पसंद है। ठीक है, लड़के सोने में वैसे भी माहिर होते हैं। आगे चल रहे हैं, नीचे कौन सा अवकाश गंतव्य दोनों के लिए सबसे उपयुक्त समझा जाएगा। ठीक है, कौन सा अवकाश यहाँ पे सबसे बेहतर होगा, सबसे बेस्ट ये समझा बना, ठीक है, के लिए सबसे सबसे उपयुक्त समझौता का होगा, समझौता होगा। ठीक है, चलिए, ट्रिकचल, ठीक है, ट्रिकचल टाइगर मेडिटेशन हेवन एक शांत वातावरण में स्थित है, एक टाइगर रिजर्व में, ठीक है, देखो एक शांत वातावरण में ठीक है स्थित है, कोई बात नहीं, एक टाइगर रिजर्व में, एक टाइगर रिजर्व में भी है। अब भाई टाइगर रिजर्व है तो लोग वहाँ पे ऑलरेडी, जाहिर सी बात है, लोग वहाँ पे आएंगे, देखेंगे, जब देखेंगे तो वहाँ पे शांत वातावरण नहीं हो सकता है। एक टाइगर रिजर्व में वन्यजीव फोटोग्राफी के अवसर के साथ ध्यान विश्राम का समय, भाई वन्यजीव एक टाइगर रिजर्व है, जब टाइगर रिजर्व है तो आप कैसे कह सकते हो वहाँ के जो है शांत वातावरण होगा, गलत है, पहला गलत है। ठीक है, जंगल जेन रिटीटी रिटीटी टीट, जंगल जेन रिटीट, जंगल जेन रिटीट हरे भरे जंगल में स्थित आध्यात्मिक ध्यान अनुभव और निर्देशित वन्यजीव फोटोग्राफी अभियान दोनों प्रदान करता है। भाई लो, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं यार, ये दोनों प्रदान कर रहा है, ये ऑलरेडी दोनों प्रदान कर रहा है, सही हो सकता है भी। आगे देखते हैं, इससे बेहतर कोई मिल सकता है तो वो भी सही हो सकता है। सेरेनिटी सफारी प्लाजा एक शांतपूर्ण वातावरण में ध्यान अभ्यास के साथ वन्यजीव सफारी का मिश्रण करने वाला एक गंतव्य है। भाई गंतव्य है, जब ये गंतव्य है, लोग आते जाते हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि वहाँ पे आप जो है फोटो सेल्फी ले सकते हो और वहाँ पे ध्यान एकत्रित करके सो सकते हो, लेट सकते हो, ऐसा बोलते हैं। गंतव्य है तो नहीं हो सकता है, आने जाने का माध्यम है, नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे बेहतर नहीं है, ये गलत है भी। मिस्टिक जंगल ओडिशा और मनमोहन जंगल में आध्यात्मिक विश्रामानुंजन फोटोग्राफी रोमांच एक अनूठा मिश्रण है। भाई मिश्रण है, ठीक है ना, ये दोनों का क्या है, एक मिश्रण है, मतलब मिश्रण, और ये दोनों प्रदान करता है, यहाँ पे मिश्रण है। ठीक है ना, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो बेहतर आपका कौन सा है, बी ऑप्शन है, मेरे अकॉर्डिंग आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 135 पे चलते हैं। ठीक है, 130, देखिए
जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग होती है ना, लॉजिकल रीजनिंग आपके माइंड पे डिपेंड करती है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा याद रखिएगा। लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप रखते हैं तो क्वेश्चन 100% सही होंगे। अगर आप जरा से भी माइंड डाइवर्ट करके अगर नेगेटिव सोचते हैं तो 100% क्वेश्चन गलत भी होंगे। इसलिए आपको जो कहता है क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट कह देता है, स्टेटमेंट इज द आपका सफिशिएंट है और स्टेटमेंट ही आपका क्या है, सर्वमान्य होना चाहिए। आप एक्स्ट्रा चीजें नहीं सोच सकते हैं, इलॉजिकल बातें नहीं सोच सकते हैं, अमान्य चीजें जिसे इलॉजिकल अमान्य कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे और नॉन वर्बल या लॉजिकल रीजनिंग तो बेहतर सब कुछ आपको सिखाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा। @रीजनिंग बाय आदिल सर यूट्यूब चैनल पे पूरी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जा रही है और बीच बीच में पूरा यूपीएसआई दरोगा का पेपर हर संडे को सॉल्व कराया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 148, 269, 413 इसमें पूछा है क्या भरा जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कितना क्या हो रहा है डिफरेंट। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो मैंने कह दिया 1 है। चलिए यहाँ पे ऊपर करते हैं क्योंकि स्पेस ऊपर ज़्यादा है। यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है भाई, 121 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 9 है। यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा कितना आपका, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा, 1, 144। भाई बन तो गया यार, 144 बन तो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 13 का स्क्वायर होना चाहिए, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। 413 में 169 जोड़ दीजिए, 413 में 169 जोड़ दीजिए तो 4 यहाँ पे 9 9 3 12 की 2 कैरी बचा 1, इसमें है, इसमें है, बाकी इसमें नहीं, हटा दो भाई। 6 1 7 1 8 8 हो जाएगा, इसमें है, इसमें नहीं, हटा दो। ये हो जाएगा 582 हो जाएगा, 582 हो जाएगा। 4 1 5 1 हो जाएगा, 582 हो जाएगा। 582 यहाँ पे हो जाएगा और फिर यहाँ पे 14 का स्क्वायर होता है 196, यहाँ पे 14 का स्क्वायर है मेरे भाई, जुड़ा है। ठीक है, 582 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा, 136। निम्नलिखित व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं। सबसे पहले क्या ढूंढना है, व्यंजन। सबसे पहले ढूंढना है व्यंजन है जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर है। अच्छा, प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर है लेकिन ठीक पहले एक अंक नहीं है। चलिए भाई, अंक नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे अक्षर अक्षर मतलब अंक नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है, यानी चिन्ह हो सकता है, चलेगा। व्यंजन, व्यंजन एक व्यंजन है। ठीक है भाई, व्यंजन है। व्यंजन के पहले यहाँ पे क्या है, व्यंजन के बाद स्वर होना चाहिए। भाई इसमें नहीं है, व्यंजन ढूंढो बस, व्यंजन 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 है लेकिन स्वर नहीं है। चलो, व्यंजन है स्वर नहीं है, व्यंजन है स्वर नहीं है, स्वर है लेकिन यहाँ पे चार वगैरह, व्यंजन है बाकी कुछ नहीं है। व्यंजन है स्वर है, व्यंजन है यहाँ पे आई है, व्यंजन है स्वर है लेकिन यहाँ पे अंक आ चुका है। भाई ये नहीं होगा, अंक नहीं होना चाहिए, कह रहा है ठीक पहले संख्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे संख्या गलत है। व्यंजन है, यहाँ पे व्यंजन है, स्वर है, यहाँ पे डिजिट है, ये एक बन जाएगा। @LA बन जाएगा, @LA एक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा आसानी से। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश की जाती है। क्या कह रहा है, एक AABF, तो इसका मतलब हो जाएगा एक एक नम एक, एक दुक्के दो और एक दो तिहाई 6 और 6 चौको 24 होना चाहिए। 6 चौको 24 होना चाहिए। 24 बोले तो यहाँ पे x होना चाहिए। 24 बोले तो दोस्त यहाँ पे 24 का अर्थ होता है x, x होना चाहिए। x ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है ना, प्लस गुणा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 हो रहा है, यही हो रहा है। अब इसका मान 6 होता है, 6 चौको 24 होना चाहिए, हो जाएगा आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपका कितना है, 10 है, 10 है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 15, ठीक है। अगर मैं इसमें जोड़ूंगा मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ पे जोड़ने के लिए मुझे सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो 11 11 10 21 हो जाएगा। फिर इसमें 11 जोड़ूंगा तो 11 जोड़ने का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त 21 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 32 माइनस यहाँ पे 26 कर दूंगा, 12 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 मतलब गलत है, ये गलत है, ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। फिर घटाने वाला तरीका हो सकता है। अब घटाने वाला क्या हो सकता है, इसका मान हो सकता है 15, इसका मान हो सकता है 15 और इसका मान हो सकता है 10 और 10 में से अगर मैं -15 कर देता हूँ 15, इसका मतलब है 15 जाएगा नहीं, 26 + 10 हो जाएगा। 26 + 10 जोड़ेंगे 36 और 36 - 15 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 21 हो जाएगा। चलिए -15 हुआ है और -15 इसमें भी करेंगे 21 6 आ जाएगा, -15 करेंगे 17 हो जाएगा, -15 करेंगे मेरे दोस्त, -15 करेंगे 2 आ जाएगा, बी आ जाएगा।
भाई किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी किसी में नहीं है। पहले वाले में -15 -15 -15 हो रहा है, हमको किसी में नहीं पता चला, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में पता चला, इसलिए लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग कहोगे नहीं सर हमें पूरा बताइए, तो पहले वाले में -15 हुआ है, ठीक है -15 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाले में 13 13 26, फिर 13 13 26, फिर दूसरे वाले में क्या हुआ है, +13 हुआ है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 11 है, 11 5 16, मतलब यहाँ पे -11 हुआ है, यहाँ पे 11 हुआ है, फिर यहाँ पे आपका कितना हुआ है, फिर यहाँ पे आपका जो है, ठीक है 11 है, यहाँ पे आपका 13 है, मतलब 13 16, अगर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, यहाँ पे मैं प्यारे साथियों अगर मैं जोड़ता हूँ 13 6 3 9 हो जाएगा, 29 बोले तो नहीं गलत है, -13 -11 जोड़ता हूँ, इस 16 11 प्लस 16 जोड़ता हूँ 6 और एक 7 हो जाएगा, एक 2, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, गलत है। चलिए इसका मतलब है कि यहाँ पे 11 हुआ है, -11 करेंगे, 11 5 16 हो जाएगा, -11 हुआ है, इसमें 11 करेंगे, ठीक है आपका हो जाएगा 31 -11 20 हो जाएगा, इसमें 11 करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें 11 करेंगे, इसमें 11 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और कैसे हो जाएगा 26 + 9 जोड़ेंगे 26 4 30 5 35 हो जाएगा, 35 -11 करेंगे तो यहाँ पे प्यारे साथियों 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 24 हो जाएगा, ठीक है 24 होगा, 24 का मान यक्स होता है, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्त, 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे प्यारे साथियों, इसलिए थोड़ा से आपको टाइम लग रहा है, समझाना है चीज़ों को, बाकी पेपर तो मैं 25 से 30 मिनट में पेपर तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 25 से 30 मिनट में सॉल्व कर दूंगा और आपको पेपर समझ में ना आए तो ऐसे समझाने से क्या मतलब है, ऐसे सलूशन करने से क्या मतलब है, क्योंकि एग्जाम मुझे नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है, और इसी पैटर्न पे एग्जाम आएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, ओ यश किस दिशा में है, मतलब क्यों के संबंध में यश का दिशा पूछा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रतिशत का अर्थ क्या हो रहा है, प्रतिशत का अर्थ है ए बी के पूरब में है, ए बी के पूरब में है, ठीक है भाई, ए किसके पूरब में है, बी के पूरब में है, ए बी के पूरब में है, ठीक है भाई, ए पूरब में है किसके, बी के, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, ए बी के पूरब में है। प्लस का अर्थ क्या हो रहा है, प्लस का अर्थ क्या हो रहा है मेरे दोस्त, प्लस 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 यहाँ पे है, ए बी के उत्तर में है, यानी ए किस, ओ भाई ए बी के उत्तर में है, तो इसका अर्थ हो जा रहा है, अरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट माफ कीजिएगा, यहाँ पे पी क्यू के फॉर्म में दिया है, तो इन प्रतिशत का अर्थ क्या हो रहा था, ए बी के पूरब में है, ए बी के पूरब में है, मतलब कौन पूरब में है, ए बी के पूरब में है, तो यानी पी पूरब में है दोस्त, यहाँ पे किसके, क्यों के, ठीक है पी पूरब में है क्यों के, चलिए कोई बात नहीं है, ए बी के पूरब में है, पी पूरब में है क्योंकि, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है मेरे दोस्त यहाँ पे, दूसरा कह रहा है प्लस है, प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, ए बी के उत्तर में है, अब यहाँ पे क्यों उत्तर में है किसके, आर के, क्यों उत्तर में है किसके, आर के, ठीक है भाई क्यों उत्तर में है किसके, आर के। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या हो रहा है, ए बी के पश्चिम में है, ए बी के पश्चिम में है मेरे दोस्त, ए बी के किस में है, पश्चिम में है, ए बी के पश्चिम मतलब आर पश्चिम में है किसके, एस के, चलिए आर पश्चिम में है यस के, क्या पूछा है, क्यों के संबंध में यस का स्थान, क्यों के संबंध में यस का स्थान मेरे दोस्त, क्यों के संबंध में यस का स्थान देखेंगे तो यहाँ प्लस बता दिए, नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, तो ये साउथ हो जाएगा, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट का अर्थ हो जाता है प्यारे साथियों दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगले चलते हैं 140 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सुबह यक्ष ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, सूरज की ओर चलना चालू किया तो मेरे दोस्त इधर हो जाएगा पूर्व की ओर, यक्ष इधर चलना शुरू करता है, फिर दाईं तरफ मुड़ता है मेरे भाई, फिर दाईं तरफ मुड़ता है, ठीक है चलिए दाईं तरफ मुड़ता है, फिर लगातार 2 बार बाईं तरफ मुड़ता है, ये दायां हो गया, लगातार 2 बार बाईं ओर, 1 बार बाईं ओर और 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, वह किस दिशा में जा रहा है भाई, नॉर्थ में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आ चुका है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलिए यहीं पे बनाता हूँ, थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, पश्चिम में 90 फीट गया दोस्त, पश्चिम में कितना जाता है, 90 फीट जाता है, तो मैंने कह दिया ठीक है भाई पश्चिम में यहाँ से यहाँ तक कितना जाता है, 90 फीट गया, 90 फीट गया, ठीक है बॉयज है यहाँ तक गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 फीट जाता है मेरे भाई, चलिए यहाँ पर मुड़ता है 20 फीट जाता है, 20 फीट जाता है, दाईं ओर मुड़ता है 20 फीट गया, इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है 30 फीट जाता है, फिर से यहाँ मुड़ता है 30 फीट जाता है, चलिए भाई 30 फीट जाता है, कोई बात नहीं 30 फीट जाता है, जाने के बाद वो अपने चाचा के घर पहुँच जाता है, यहाँ पे कौन है, चाचा है, यहाँ पे कौन है, चाचा के घर पहुँच जाता है, उसके पिता वहाँ नहीं थे, वहाँ से वह दक्षिण में 100 मीटर गया, भाई दक्षिण में 100 मीटर गया, तो इसका मतलब है कि 20 मीटर, ये अभी ये कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 80 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा,
वहाँ से वहाँ 100 मीटर गया, फिर गया, अपने पिता से मिल गया। अच्छा, पिताजी यहाँ मिल गए, दक्षिण दिशा में मिल गया अपने पिता। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर है, मतलब यहाँ से ये पूछ रहा है, यहाँ से ये पूछा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। और ये बचेगा कितना, ये ना आपका ये बचेगा 60 था, ये 90 था, 90 में से 30 निकल गया तो ये 60 बचेगा। और ये बचेगा कितना, 80 बचेगा, कितना बचेगा 80। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे के बराबर हो जाएगा 80 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितने का 60 का स्क्वायर हो जाएगा। 80 के स्क्वायर प्लस 8, 8 अठाई कितना हो जाएगा 6400 हो जाएगा, प्लस 8 अठाई 64, 6 छंग 3600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000, 10,000 का मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 फीट हो जाएगा। आंसर करेक्ट हो जाएगा 100 फीट हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 100 फीट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, 100 फीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी एस डब्ल्यू से निकालोगे तो भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एस डब्ल्यू से निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यक्स बिंदु ए से यक्स बिंदु ए से बी तक चला। मैंने कहा यक्स बिंदु ए से बी तक चला, ठीक है ना। वह फिर दाईं ओर मुड़ा। अभी किधर चलता है भाई, भाई किधर चलता है, यक्स बिंदु ए से चला, ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं भी चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। मैंने मान लिया, जब कहीं नहीं है तो हमने मान लिया यक्स बिंदु ए से बी, ठीक है ना, चलता है। चलिए हमने बना लिया एक्स बिंदु ए से, यहाँ पे एक्स ए से कहाँ तक गया, बी तक चला गया। ये कौन है, यक्स है, ठीक है ना। फिर वो दाईं ओर मुड़ा, मैंने दाईं ओर मुड़ा दिया, दाईं ओर मुड़ा, आगे 17 फीट गया, ठीक है, 17 फीट गया, ये मान लिया 17 फीट चला। फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और एक दूरी तक चला जो ए और बी इसके बराबर है। अच्छा, ए और बी के बराबर है, चलिए इसके बराबर है, इसका मतलब मैंने यहाँ तक चला दिया, इसके बराबर है, ठीक है, मुड़ा ए और बी के बराबर है। वहाँ फिर से दाईं ओर मुड़ा 9 मीटर, फिर 9 फीट गया भाई, चलो भाई 9 फीट गया, इधर से मुड़ा 9 फीट गया, यहाँ से यहाँ तक 9 फीट है ये, ठीक है। ये 17 था तो बचा कितना, 8 फीट बचा है, 8 फीट अभी बचा है, ठीक है, बचा है। अब वो शुरुआती, अरे भाई क्या पूछा है यार, क्या पूछा है ये भाई, यहाँ तक टोटल 17 फीट था, 9 फीट चल चुके हो तो बचा के कितना, 8 फीट बचा, हो गया आंसर यार, हो गया आंसर। इसमें क्या पूछा था, फालतू का क्वेश्चन था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, क्वेश्चन नंबर 123 है, कह रहा है, सॉरी 143 है। कथन है, देखो ये सब एग्जाम में पढ़ना नहीं है यार, अगर तुम ये सब एग्जाम में पढ़ोगे तो बहुत लंबा टाइम लगाओगे, मेन पॉइंट पे देखना है बस, मेन पॉइंट। यहाँ पे कथन दिया है, यहाँ पे निष्कर्ष दिया है, कथन दिया निष्कर्ष दिया, ये सब इतना बैठ को पढ़ोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा आपको। और एग्जाम में मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, यहाँ पे अप्रोच सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है पेपर को, नहीं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। कह रहा है गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, गेहूं के उत्पादन की तुलना में मतलब उत्पादन कम हो रहा है और खपत ज्यादा हो रही है, ठीक है, मांग तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। उत्पादन मैं कह रहा हूँ 10 किलो हो रहा है, खपत तुम्हारा 12 किलो हो रहा है, कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा, तो चलिए देखते हैं। अब तुम 10 या तो मैं कह रहा हूँ तुम 10 रुपया कमा रहे हो, खर्च तुम्हारे 12 रुपया है, कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है निष्कर्ष, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, हाँ ठीक है, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। भाई ये तो बात, ये जरूरी थोड़ी है यार, ये जरूरी थोड़ी है। अब तुम 10 रुपया कमा करके लाए हो, खुदा ना हो, खुदा ना करे ऐसी स्थिति आए, तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ गया, तुम्हें 20 रुपया लगाना पड़ जाएगा यार, 20 रुपया लगाना पड़ जाएगा मेरे भाई। तो आप कहोगे यार ये कैसे है, अब नहीं लगाओगे, तो भाई ये गलत है, मांग कम की जानी चाहिए। भाई ये जरूरी थोड़ी है मांग कम की जानी, मांग तेजी से बढ़ रही तो कैसे कम कर सकते हो, तो गलत है, कोई फिक्स थोड़ी है, गलत है। हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। भाई तुम्हारे घर में ऑलरेडी कम है, तुम 10 रुपया कमा के ला रहे हो, 12 रुपया का तुम्हारे खर्च है, तो तुम उधार क्या दे सकते हो, क्या उधार दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, तो निर्यात थोड़ी करना चाहिए यार, गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड, ना तो पहला ना तो दूसरा, ना तो पहला और ना तो दूसरा, ठीक है। चुका है, अगला क्वेश्चन भी आ चुका है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग का अभी भी मुझे 4 और क्वेश्चन मिल चुके हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन मिल चुके हैं, आगे भी चलते हैं। कह रहा है, फिर से कह रहा है कथन, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला, कुछ स्टेटमेंट कह रहा है, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला, सरकारी स्कूलों में दिया जाने मध्य भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। भाई क्यों बंद कर दोगे यार, बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गरीब समुदाय के हैं जो स्कूल में जाते हैं, कम से कम एक टाइम का खाना खाते हैं और अपना पेट पेट भरते हैं, भोजन करते हैं, कम से कम उनके घर वालों को ये चिंता नहीं रहती कि बच्चा स्कूल गया होगा, टिफिन लेके गया है नहीं लेके गया है, सरकारी स्कूल में गया है, खाना पा रहा है, खा रहा है, कम से कम वो सही तो है, एक टाइम का पेट तो भर रहा है उसका, भाई क्यों बंद कर देना चाहिए, सही है। नहीं, कह रहा नहीं, अरे गलत है यार, नहीं, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। भाई सही बात है, भोजन करता है, सही है, बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरा कह रहा, हाँ, या स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता। भाई क्यों गलत क्या रहेगा यार, क्यों गलत, क्यों गलत, गलत थोड़ी प्रोत्साहन करता है भाई, गलत है यार, कि केवल पहला सही है। ओनली फॉर फर्स्ट आर्गूमेंट इज द स्ट्रांग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन फिर से इसी का है, अगला क्वेश्चन फिर से इसी का है मेरे प्यारे साथियों, यानी फिर से आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो लॉजिकल रीजनिंग के कम से कम 4-5 क्वेश्चन मिल चुके हैं। चलिए अगला कह रहा है स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, मतलब कक्षा में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी सभी क्या हैं, सभी इंटेलिजेंट हैं। कह रहा है क्लासरूम में ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास आर इंटेलिजेंट, मतलब क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे क्या है, इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, यक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है भाई, जब एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है तो इसका मतलब है क्लास का नहीं है, वो किसका नहीं है, क्लास का नहीं है, क्लास का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है, पहले वाले में कह रहा है क्लास के कक्षा के सभी छात्र क्या है, इंटेलिजेंट हैं, और यक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, इसका मतलब है वो क्लास का स्टूडेंट है ही नहीं, क्लास का स्टूडेंट तो नहीं है। जब क्लास का स्टूडेंट नहीं है तो आइए देखते हैं, कह रहे हैं कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। भाई छात्र जितने हैं ना, छात्र जितने भी हैं ना वो सभी तीव्र बुद्धि के हैं, तो गलत है ये। छात्र है तो तीव्र बुद्धि का है, क्लास का छात्र है तो तीव्र बुद्धि का है, इंटेलिजेंट है। यक्ष को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भाई हमें क्या पता यार ये छात्र है कि नहीं है, जब छात्र होगा तभी कड़ी मेहनत करेगा, नहीं है तो क्यों मेहनत करेगा यार। ठीक है, हटाओ, गलत है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, और दूसरे वाले के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरा, यक्ष उस कक्षा का छात्र नहीं, हाँ ये हो सकता है भाई, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। यक्ष उस कक्षा का छात्र नहीं है, क्योंकि यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो यक्ष उस कक्षा का छात्र नहीं, ओनली फॉर थर्ड थर्ड कंक्लूजन इज द करेक्ट है, ओनली फॉर थर्ड कंक्लूजन इज द राइट है। ठीक है, अगला चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में अनुसार नहीं है। अच्छा, वर्णमाला क्रम के अनुसार नहीं है, ठीक है ना भाई, देखो पहले ही नहीं है, बी एल ए है, पहले ए आता है फिर बी आता है, पहला ही नहीं है, पहला सही है। ठीक है, निगेटिव पूछा है, ए एल एल ओली सही है, ये भी सही, ई एम पी टी वाई सही है, बी ई जी आई एन सही है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्या पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वाइडिटेनरी, चलिए कोई शब्द नहीं लिखा है, किस अक्षरों से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, चलिए वाई है, डी है, सी है, आई है, एन है, आर है, टी आर ए टी आई ओ आई है, ठीक है ना। चलिए डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई बनाया जा सकता है, ठीक है। डी आई, देखो ई नहीं है, ई नहीं है, गलत है, ई गलत है, ई गलत है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों एक। चलिए देखते हैं प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन आ चुका है मेरी क्लास, मैंने पहले जो पढ़ाया है एनालॉजी, और एनालॉजी जो मैंने पहले पढ़ा रखा उस पर है मेरे क्लास में, देखेंगे क्लास का जो आप वो नोट्स उठा कर देखें तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके जो क्लास के सेम टू सेम मिले हैं। अभी जो पिता को अपने ढूंढ रहा था डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन, वो भी मैंने अपने क्लासरूम में करा रखा है। तो यहाँ पे कह रहा है, और ठीक है, कॉक का हेन है, कॉक का हेन, कॉक आखिर हेन का क्या क्या रिलेशन होता है, कॉक हेन का क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। कॉक, कॉक का फीमेल है, ठीक है ना, ये क्या है, फीमेल है, कॉक का फीमेल है, क्या होता है, हेन। उसी फॉल, फॉल, फॉल क्या होता है आपका, क्या होता है, फॉल, फॉल मीन्स क्या होता है, घोड़ा, ठीक है ना। यानी कॉक हेन है क्या, हेन है क्या, कॉक क्या है, बच्चे का नाम है, ठीक है ना, कॉक क्या है, नर है, ये हेन क्या है, बच्चे का नाम है, हेन होता है। उसी प्रकार फॉल, फॉल मीन्स क्या होता है आपका, क्या होता है, घोड़ा होता है, ठीक है ना। इसके बच्चे का क्या क्या नाम बोलते हैं, मेर बोलते हैं, ठीक है, मेर नहीं बोलते हैं, मेर बोलते हैं, मेर बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मेर बोलते हैं, एम ए आर ई बोलता है, मेर होता है, मेर, ठीक है, मेर बोलते हैं, मेर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। हॉर्स होता है, फॉल, फॉल मीन्स होता है मेर हो जाएगा, मेर घोड़े का बच्चे को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, फॉल, फॉल मीन्स होता है घोड़े का बच्चा। मैंने एक तरफ बताया, एक तरफ बच्चा, एक तरफ उसका, और एक तरफ पशु पक्षी के नाम और बच्चों के नाम, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है। चलिए अगले क्या है भाई, क्या कर रहा है, लेखक पुस्तक उत्पादित करता है, सही बात है। चित्रकार ब्रश थोड़ी उत्पादित करता है, ब्रश से बनाता है। मूर्तिकार पत्थर थोड़ी बनाता है, पत्थर से बनाता है। कुम्हार बर्तन बनाता है, ठीक है, सही बात है भाई, बर्तन उत्पादित करता है, सही है। नृतक जूते थोड़ी बनाता है, नृतक भाई क्या करता है, नृत्य करता है, गलत है। अगला क्या है, ऑफिशियल का है, ठीक है, ऑफिसर का है, ऑफिसर का है, देखते क्या है मेरे दोस्त, ऑफिसर का पूछा है, ऑफिसर का है, ठीक है। सबसे पहले देखो ऑफिसर वाले पे देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। ऑफिसर का देखेंगे प्यारे साथियों, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा माइंड अगर आप लगाओगे ना तभी लगा पाओगे, क्वेश्चन नंबर 150 नहीं लगा पाओगे, ठीक है। चलिए यक्स आ चुका है, मतलब जिसमें जोड़ा घटाया गया, हाँ। चलिए कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 लीटर है, 7 लीटर ना, 3 3 में बढ़ता हूँ, पहले इसको 3 3 में बढ़ता हूँ। मैंने कहा ओ एफ एफ आई सी ई आर, ठीक है ना, इसको बांटता हूँ 3 3 में, 3 3 में बांटा और इसका अपोजिट किया, एफ का अपोजिट यू, एफ का अपोजिट यू, ओ का अपोजिट एल, आई का अपोजिट प्यारे साथियों आर, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, ई का वी, सी का एक्स, 24 3 27, ठीक है ना। अब इधर लिखा कैसे गया, एक्स वी यू यू आर एल आई, क्या गजब का क्वेश्चन है भाई, क्या गजब का क्वेश्चन है। पहले इसे अपोजिट, पहले इसे क्या करिएगा,
इसे आपको जो है बांटा गया, टोटल लेटर मिड टू हाफ में बांटा गया है और मिड वाले को फिक्स किया गया है। उसके बाद ना ये जो आपका डिकोडिंग है ना, इसे लिखा गया है घटते क्रम में, घटते क्रम में लिखा गया है, क्रम में लिखा गया है, क्रम में लिखा गया है, लिखा गया है, घटते क्रम में लिखा गया है, ठीक है। डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा गया है, डिक्रीजिंग, ठीक है ना, डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा गया है। डिक्रीजिंग फॉर्म में सबसे बड़ा इसमें 24 है, सबसे बड़ा कौन है 24, फिर उससे बड़ा कौन है 22, फिर कौन है 21, 21, 18, 12, 9। चलिए यहाँ इसको देखते हैं, इसका PIONEER है। अभी इसको बांटते हैं दोस्त, इसको बांटते हैं, इसको बांटते हैं। ओ का अपोजिट क्या आएगा, ओ का अपोजिट यल, आई का अपोजिट आर, पी का अपोजिट के, एन का अपोजिट यम, आर का अपोजिट आई, ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट बी। इसको बांटते हैं। तो इसको बांटने के लिए सबसे पहले इसमें आएगा वी वी, सबसे पहले वी वी, वी से बड़ा क्या आता है आर, आर से बड़ा क्या है यम, यम से बड़ा क्या है, यम से बड़ा क्या है एल, एल से बड़ा क्या है के से बड़ा क्या है आई, के से, ठीक है। तो वी वी आर यम, वी वी आर यम, ठीक है भाई, सब सही, वी वी आर यम सही है। यम के, बी वी आर यम गलत है, के थोड़ी होगा यल होगा, वी वी आर यम यल के आई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पहले 12 11 9 करेक्ट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जानदार जानदार क्वेश्चन है। अभी तक एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का मिला है, बाकी कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो आपको उलझा सके अभी तक। अगले में क्या पूछा है, जी के विपरीत, जी के पड़ोसी निकालो, जी के पड़ोसी, जी, ठीक है, जी के पड़ोसी, जी के पड़ोसी, जी के पड़ोसी, जी के पड़ोसी कौन है यहाँ पे, आर है और है बी है और कौन है यहाँ पे बी है। जी के पड़ोसी इसमें नहीं है, जी के पड़ोसी यहाँ पे वी है और इसमें जी के पड़ोसी कौन है डब्लू है। बचा कौन, एक बचा कौन है पी बचा है, आंसर हो जाएगा पी। किसी भी डाइस के 4 नियर बाई सरफेस पड़ोसी सरफेस होती हैं, एक अपोजिट होती है, 4 पड़ोसी हो गई तो एक अपोजिट हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है सीटिंग अरेंजमेंट का, सीटिंग अरेंजमेंट का आ चुका है, कोई बात नहीं। 8 मित्र ब्रिज चेतन जूही लक्ष्य नमन पवन रमेश और यश एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर है। चलो भाई पहले कितने हैं, 8 लोग हैं, 8 यहाँ बनाते हैं, 2 4 2 6 2 8 हो गए। अब वृत्त केंद्र की ओर है तो केंद्र की ओर होने पर ये क्या होता है लेफ्ट होता है और ये क्या होता है राइट होता है। सेंटर की ओर है, कहाँ पे है सेंटर की ओर है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे करते हैं, केंद्र की ओर करते हैं। 9 सीटों में से, अच्छा 9 सीटों में एक स्थान खाली है, मतलब 8 लोग ये हैं और बैठे 9 हैं। चलो भाई एक और कहीं बना लेता हूँ, चलो एक यहाँ बना दिया हूँ, ठीक है 9 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जूही चेतन के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जूही चेतन के बाएं से तीसरे स्थान पर है, कहीं से बना लो, ऊपर से शुरू कर लूँ, जूही चेतन के, चलो ठीक है मैंने कह दिया जूही चेतन के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर। मैंने कहा चेतन इधर है बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा यहाँ पे कौन है जूही है, यहाँ पे कौन है जूही है, ठीक है भाई। जूही चेतन के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। पवन जूही और लक्ष्य के बीच बैठा है, पवन जूही और पवन जो है ना, पवन 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 बैठा है जूही और लक्ष्य के बीच बैठा है, जूही और लक्ष्य के बीच पवन बैठा है, तो पवन यहाँ हो जाएगा, लक्ष्य यहाँ हो जाएगा। पवन जूही और लक्ष्य के बीच में बैठा है, और किसके लक्ष्य के बीच बैठा है, लक्ष्य के बीच बैठा है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जूही और लक्ष्य के बीच में, अगर मैं जूही के यहाँ बैठ लक्ष्य एक खाली भी है तो खाली वाले को इधर मैं रखा हूँ, ठीक है। इधर भी हो सकता था लेकिन एक खाली वाला है तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी हो सकता है। अगर नहीं बनेगा तो एक दूसरा बनेगा, क्योंकि इधर भी रख सकते हैं, पवन को यहाँ भी रख सकते हैं, लक्ष्य को यहाँ भी रख सकते हैं ना, क्योंकि अभी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो, चलो देखते हैं कोई बात नहीं। इधर इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक इधर भी रख दे रहे हैं, यहाँ पे पवन हो सकता है, यहाँ पे लक्ष्य हो सकता है, ठीक है। अभी बाद में देखते हैं कौन सा काटना पड़ेगा, उसको काट देंगे, अलग नहीं बनाऊंगा। ब्रिज नमन के निकटतम बाएं बैठा है, ब्रिज नमन के निकटतम बाएं बैठा है, ब्रिज जो बैठा है नमन के निकटतम बाएं बैठा है। तो अभी मेरे पास ये 2 स्थान खाली है, मैं इसी में बैठा लेता हूँ। ब्रिज नमन के यहाँ पे बैठा है, मैंने कह दिया ब्रिज जो है यहाँ पे जो बैठा है, ब्रिज नमन के निकटतम बाएं बैठा है, ठीक है भाई, निकटतम बाएं बैठा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नमन रमेश का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अच्छा रमेश का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता अभी। अब रमेश इधर यहाँ बैठा सकता हो, तो इन दोनों में बैठाना पड़ेगा दोस्त। रमेश का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यश नमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा नमन रमेश का निकटतम पड़ोसी नहीं है और यश रमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यश भी है, यश क्या है, यश नमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यश नमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो चलो एक काम कर सकता हूँ,
नमन रमेश का निकटतम पड़ोसी नहीं है, रमेश का, तो चलो रमेश को यहाँ बना लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, कोई बात नहीं है। और यस, ठीक है ना, यस नमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यस नमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो यस यहाँ पे बैठा देता हूँ, क्या दिक्कत है, यस को यहाँ बैठा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथियों, किसी में कोई समस्या नहीं है। पूछा क्या, यस के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, यस के बाएं से दूसरे स्थान पर, यस के बाएं से दूसरे स्थान पर भाई खाली है, ये क्या है, ये सीट खाली वाली है, तो आंसर हो जाएगा खाली वाला, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन लिए 6-7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट देख लीजिए। इसमें क्या पूछा है, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है, कितनी रेखाओं की जरूरत है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए फटाफट गिन लेते हैं कितनी रेखाओं की जरूरत है, कितनी रेखाओं की यहाँ पे हमें आपको जरूरत पड़ी है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ऐसे हो गई, 8 हो गई, 9 10 11 12 13, 13 हो गई, 13 14 15 16, 16 रेखाओं की हैं, कितनी रेखाएं हैं, 16 रेखाएं हैं, ठीक है प्यारे साथियों, 16 रेखाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं, इसमें कितनी रेखाएं हैं, 16 रेखाएं हैं प्यारे साथियों। चलिए अगले पे चलते हैं, 17 है, 17 17 में कितना जोड़ दे, 24 हो जाए, 17 3 20 4 24, यानी हम कह सकते हैं 7 जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए, ठीक है ना, 7 जोड़ दीजिए 24 हो जाएगा। और इसमें कितना जोड़ दीजिए, 45 हो जाएगा, मतलब 1 जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा, 2 जोड़ दीजिए 21 जोड़ दीजिए, 7 और 21 जुड़ा है, 7 21, 12 7 19 हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा। और यहाँ पे 21 जोड़ेंगे तो 9 21 जोड़ेगा, 21 9 1 10 हो जाएगा, 0 हासिल 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी जाने की जरूरत तो नहीं है प्यारे साथियों। अगले पे क्या सोचा, फिर से देखिए, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का फिर से क्वेश्चन आ चुका है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन नंबर फिर से आ चुका है। चलो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार से ये यहाँ है, तो इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा, इधर बन जाएगा और इधर नीचे बनेगा, भाई ये दोनों गलत हैं, अभी ये दोनों सही हैं, बनेंगे तो ऐसे ही, ठीक है ना, बनेंगे तो ऐसे ही। अब इधर है ना, तो एक जाएगा ना, एक इधर जाएगा, देखो ये गलत है, यहाँ की वजह से गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है प्यारे साथियों, सी क्या है, करेक्ट है। चलो इसमें क्या पूछा है मेरे दोस्त, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम अनुसार रखें और उस शब्द को चुनो जो सबसे पहले आएगा, अल्फाबेट में लगाना है, वी ओ वी ओ वी ओ वी ओ वी ओ वी ओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई हटा दो भाई, यू हटा दो, यू हटा दो, यल हटा दो, यल आ गया है तो पहले यल आता है, ठीक है ना, यल यहाँ पे है, यल यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, वोल्ट पहले टी आता है, वोल्ट मीटर आएगा, आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले नंबर पे ये आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। चलो इसमें भी देखो, अभी पीछे का जो चीज हमें आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिला था, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है दिए गए विकल्प से, चलिए यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन हमें मिला था, लास्ट के 2 लेटर शुरू में आ गए थे, फिर लास्ट के 2 लेटर शुरू में आ गए थे, लास्ट के 2 लेटर शुरू में आ गए थे, और लास्ट के 2 लेटर सी ई से आएगा, सी और ई से स्टार्टिंग होगा, सी ई से सेंचुरी है, यहाँ पे सेंचुरी है प्यारे साथियों, सेंचुरी हो जाएगा। तो याद रखना, एक नए पैटर्न के रूप में आपको ये चीजें मिल रही है इस पेपर में, नए पैटर्न के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन हमें आपको देखने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, 13 है, 5 7 13, फिर 15 आ गया, मतलब 5 2 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 2 23 होना चाहिए, 23 बोले तो डब्लू यही होना चाहिए, 21 2 23, ठीक है ना। इसका मतलब है +2 +6 +2 +6, फिर +2 +2 +6 +2 +6 +2, यही हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 8 है, 8 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 4 8 12 16 20 24, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, WX हो जाएगा, ठीक है, WX हो जाएगा, बाकी किसी में है नहीं, फिर भी सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको। 3 9, 3 में जोड़ा 6 9 9 9 3 12 12 12, सॉरी, और यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 6 9 है, तो मतलब पहले 6 जोड़ा, फिर 9 2 11, 6 2, फिर यहाँ पे 11 6 17, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 6, और 19 6 25, 19 6 25, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 2 का, फिर 2 का, 6 का, 2 6 2 6 2 6, फिर सब में कितना हुआ है, 4 4 4 हुआ है, फिर 6 2 6 2 6 2 का बना है, ठीक है, करेक्ट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगले पे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला फिर से लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है, तो लॉजिकल रीजनिंग के कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिखाई दिए हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग को आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा और कोशिश करिएगा कि इसके क्वेश्चन गलत ना हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। कह रहा है स्टेटमेंट है, बिक्री
बिक्री कर्मियों द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत यात्रा विधेयकों की गणना केंद्र प्रबंधक द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, एक कंपनी का विज्ञापन है, एक कंपनी ने विधेयक, देखो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखिएगा, ये हमारा स्टेटमेंट और किसका क्वेश्चन है, अजम्पशन का है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का क्वेश्चन है। अगर स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी कंपनी ने कोई विज्ञापन दिया है या न्यूज में है, समाचार पत्र में है, या फिर किसी मंत्री का, विधेयक का, नेता का, या फिर कोई सरकारी योजना से लिया गया कोई पक्ष हो, तो वो हमेशा क्या होते हैं, सही माने जाते हैं। तो इसका मतलब है ये क्या है, सही है। आगे क्या कहता है, आगे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमसे आपसे क्या कह रहा है, सही मात्रा की गणना करने के लिए विक्रय व्यक्ति अकादमिक रूप से उज्ज्वल नहीं हो सकते हैं, उज्ज्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, उज्ज्वल नहीं हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते हैं। बिक्री कर्मियों द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत ये विधेयकों की गणना केंद्र प्रबंधक द्वारा की जानी चाहिए। कह रहा है सही मात्रा की गणना करने के लिए विक्रय व्यक्ति अकादमिक रूप से उज्ज्वल नहीं हो सकते हैं, गलत है ये। बिक्री पेशों द्वारा जाली विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जाली विधेयक क्यों प्रस्तुत किया जा सकते हैं, गलत है। तो यहाँ पे नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा निहित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कुछ आकाश नीले हैं। ठीक है भाई, 50 ये भी है, 50 ये भी है, पॉजिटिव है। कुछ नीले सफेद हैं, ये 50 है, ये 100 है, ये क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव आएगा। ठीक है, कोई भी सफेद नीला नहीं है, सफेद नीला नहीं, सफेद नीला यहाँ 100 ये कमा रहा है, 100 खर्च कर दे रहा है, सही है। 50 कमा रहा है, 100 खर्च करेगा, गलत है, निगेटिव है, मतलब गलत है पहला। कुछ सफेद नीले हैं, कुछ सफेद नीले हैं, सफेद क्या है, नीले हैं, सफेद नीले हैं, गलत है भाई, गलत है। अब देखियो यहाँ पे नीला नीला है, यहाँ पे सफेद सफेद है, यहाँ पे पहला क्या है, बिल्कुल सही है, दोनों गलत हैं, सही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये भी सही है, पॉजिटिव निगेटिव है, दूसरी कंडीशन सही होती है। तीसरी कंडीशन ये होती है प्यारे साथियों, तीसरी कंडीशन ये होती है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होने चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, और एक यहाँ पे आपके कौन होना चाहिए, दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए, तीनों दोनों में वेरिएबल सेम है। तो यहाँ पे आंसर होगा या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा। इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन जो आज ही पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन पूरा कंप्लीट तरीके से मैंने 50 के 50 क्वेश्चन आपका मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो और कंटेंट आपको समझाने का कंटेंट मेरा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पे प्यारे साथियों। अगला चैप्टर कोशिश ये होगी कि जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास पढ़ाई है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बाद जो भी आपका होगा उसी पे हम आप बात करेंगे। शायद डाइस है तो डाइस पे बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मैं आप सभी प्यारे साथियों से बस एक ही आशा करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए और हो सके तो अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने सोशल मीडिया पे डालिए कि @रीजनिंग बाय आदिल सर पूरी कंप्लीट रीजनिंग आप सभी प्यारे साथियों को पढ़ा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा।